ओके। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाई हुआ था बताओ? स्क्रीन शेयर कर दिए सर, क्योंकि फंक्शन के बाद हो रहा था। तुम बताओ पिछले क्लास में। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या काउंट इफ? ओके, तो हम लोग देखते हैं आज उस जो न्यूमेरिक फंक्शंस था उसमें आगे हम लोग देखेंगे। और हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, है ना। थोड़ा सा रिकैप भी काउंट इफ से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करेंगे शेयर। तो शेयर नहीं करेंगे तो कैसे ऑनलाइन मतलब बच्चे लोग देखेगा? शेयर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। काउंट, काउंटिफ और काउंटिफ, ये तीन फंक्शन था काउंटिंग के लिए। काउंटिंग के लिए तीन फंक्शन था, काउंट, काउंट इफ एंड काउंट इफ। पहला वाला जो काउंट फंक्शन था वो सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट कर रहा था, उसमें कहीं कुछ कंडीशन की बात नहीं थी। दूसरा वाला जो काउंटिफ था, इसमें हम जो रेंज दे रहे थे वो रेंज, और उस रेंज में कोई कंडीशन बता रहे थे। जैसे पूरा का डिपार्टमेंट पूरा कॉलम में लिखा हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है, और हर क्या किस डिपार्टमेंट में काम करना है वो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, और पूरा कॉलम हम सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि इसमें जो डिपार्टमेंट है उसका खाली काउंट करना है। ठीक है, तो काउंटिंग तो हो रहा है लेकिन कंडीशन बेस्ड हो रहा है, कोई क्राइटेरिया कोई कंडीशन है उसके आधार पे हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? काउंटिफ बच्चे? यस सर। ठीक है ना, काउंटिफ आगे बढ़े? यस सर, हो गया था उस दिन यहाँ तक। काउंटिफ तो हो गया। अब रहा ये बात कि एक से ज्यादा अगर कंडीशन पे हमको काउंट करना हो तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए है काउंट इफ, एस लग गया है प्लूरल। तो इफ मतलब कंडीशन, मतलब इफ को अगर हिंदी में बोले तो हम लोग बोलते हैं यदि अगर, ऐसा बोलते हैं ना, तो मतलब कंडीशन, किंतु परंतु वाला। ओके, तो अगर मान लो कि हमको एक से ज्यादा कंडीशन लगाना है तब हम यूज करते हैं काउंट इफ। इसमें हम कितना भी कंडीशन लगा सकते हैं, हम लोग कितना भी कंडीशन लगा सकते हैं, कितना भी नहीं, उस तो लिमिट होगा ही। हमको लगता है कि 15 या 17 या 7, हम याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा कंडीशन हम लगा सकते हैं उससे।
ठीक है, जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ ये जो है डिपार्टमेंट है, मार्केट मार्केटिंग हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, ये हो गया अकाउंट डिपार्टमेंट। इसके बाद फिर हम ले लेते हैं सेल्स। अच्छा, सेल्स और मार्केटिंग एक ही है क्या, अलग अलग है, तुम बताओ। एक ही है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स, ठीक है। ये सब हमारा डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट का जो खर्च है, डेली खर्च अगर हम बात करें, या कोई भी एनीथिंग जो है, वो वैल्यू जहाँ पे है हम लिख दे रहे हैं यहाँ एक वैल्यू, और मतलब 2 कॉलम क्रिएट कर रहे हैं कंडीशन के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 500 रुपये खर्च हुआ, अकाउंट डिपार्टमेंट में 1200, और सेल्स डिपार्टमेंट में 1000, यहाँ पे भी 1200, यहाँ पे अकाउंट्स में 2000, ठीक है। सेल्स में यहाँ पे भी 1400, ये हमारा खर्च हुआ। इसमें से हमको काउंट करना है, सिंपल काउंटिफ करेंगे तो हम काउंटिफ में हम ये कर सकते हैं, सिर्फ काउंटिफ, एक कंडीशन का बात करें अगर, लिखते हैं काउंटिफ। काउंटिफ में लिखेंगे कि पहले सबसे पहले रेंज, तो ये रेंज हो गया। इस रेंज में जो क्राइटेरिया देना था वो देना था, हम देखना चाहते हैं कि 1000 या 1500 से ज़्यादा कौन कौन खर्च किया है, ग्रेटर देन 1500, ठीक है। तो ये आता है, एक ऐसा है जो कि 15 ज़्यादा खर्च किया है, और वो है अकाउंट डिपार्टमेंट का। ये तो मेरा काउंट इफ हो गया, और काउंट इफ से जब लग जाएगा, जब काउंट इफ लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्राइटेरिया हो गया, इसमें से ये खुद लिए, ठीक है। अब देखो क्राइटेरिया जैसे ही कॉमा देंगे तो हमको क्राइटेरिया रेंज 2 आ जाएगा, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया का दे देते हैं इसमें से मार्केटिंग, मार्केटिंग दे दिए। यहाँ पे 1500 से कुछ कम कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं ग्रेटर देन 1000, 1000 रुपये कर देते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग के बाद ये सिलेक्शन उसका कंडीशन, ये सिलेक्शन उसका कंडीशन, अगर हम कॉमा देते हैं क्राइटेरिया रेंज 3 आता है, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, जो कैटेगरी, जो हम लोग को जो सजेशन दे रहा है उसमें खाली तुम देखते जाओ, ठीक है। 7, 8, 9, ठीक है। इतना क्राइटेरिया तो ले रहा है मेरा, इतना समझ में आ रहा है हमको। खैर, हमको देखना ये था कि कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो हम लोग ये बात करें कि C3 से C9 वाले में 1000 होना चाहिए, साथ में B3 से B9 में मार्केटिंग होना चाहिए, उसको काउंट करना है, तो वो है 0, मतलब मार्केटिंग एक ही है यहाँ पे, है ना। मान लो इसको मार्केटिंग कर देते हैं B2 में, ठीक है। तो एक हो गया मेरा, जो 1000 से ज्यादा खर्च किया मार्केटिंग, यहाँ तो 1000 खर्च हुआ, यहाँ 1000 से ज्यादा खर्च हुआ, ठीक है। समझ में आ रही बात कि हम यहाँ 2 क्राइटेरिया रखे हैं, 2 कंडीशन रखे हैं, 2 कंडीशन में हमको कंडीशन किससे मैच कराना है वो भी देखना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया, ये 2 चीज है, यहाँ से हमको आ गया काउंट इफ्स। बिल्कुल ऐसा ही यूज करेंगे जब हम सम इफ और सम इफ्स की बात करेंगे, ठीक है। सम इफ में क्या करना है, सिंपल सम था, इस सम आप फंक्शन कॉल कीजिएगा, उसमें जो रेंज सेलेक्ट कीजिएगा या इंडिविजुअल डेटा को कॉमा देके देखिए दीजिएगा, वो सारा सारा समड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक। कंडीशन की बात नहीं करते थे सिर्फ सम में, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशनल सम करेंगे। सम इफ इज यूज्ड फॉर कंडीशनल सम, इट फाइंड्स द वैल्यू इन अ सप्लाइड एरे ऑफ सप्लाई supply array or range of cell that satisfy a given condition
and returns the sum of the corresponding value in a second supplied array. The syntax of the function is function call. आप पहले रेंज देंगे जिसको सम करना है वो रेंज, उसके बाद तब क्राइटेरिया एंड सम रेंज। ठीक है। अब हाँ, जैसे ये रेंज है, जिस रेंज पे क्राइटेरिया लगाना है वो वाला है, और यहाँ सम रेंज है। सम रेंज बिग ब्रैकेट में हम लोगों ने बात किया था कि बिग ब्रैकेट में वही डेटा रहेगा, मतलब बिग ब्रैकेट में वही आर्गुमेंट रहेगा जो ऑप्शनल हो, जरूरी नहीं है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है। तो रेंज को, किसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उस रेंज पे कोई क्राइटेरिया हम यूज करते हैं और सम रेंज वैल्यू नहीं देते हैं, तो इस क्राइटेरिया के आधार पे ये वाला रेंज ऐड हो जाएगा। शर्त ये है कि ये रेंज हमारा न्यूमेरिक होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज एरर। ठीक है। तो रेंज क्या है? एन एरे ऑफ वैल्यू और अ रेंज ऑफ सेल कंटेनिंग द वैल्यू टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द सप्लाइड कंडीशन। कोई कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के आधार पे रेंज जो है वो टेस्ट होगा। क्राइटेरिया वही कंडीशन जो हम देंगे रेंज पे, द कंडीशन टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द ईच ऑफ द वैल्यू इन द सप्लाइड रेंज। सम रेंज क्या है? एन ऑप्शनल एरे ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू और सेल कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यू which are to be added together if the corresponding range entry satisfies the supplied criteria. If the sum range argument is omitted, the value from the range argument are summed instead. इसके बारे हम लोग करके देखते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। हम लोग को यहाँ पे सम करना है किसका? HR 2 बार आया है, अकाउंट 2 बार है, सेल। मान लो हम किसी एक अकाउंट का हम ऐड करना चाहते हैं कि मार्केटिंग वाला जितना भी है खर्च, हमको टोटल जोड़ के बताइए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या खर्च हुआ आज के दिन। तो सम इफ में रेंज जिसको जोड़ना है, इसमें से जोड़ना है, रेंज ले लिए। हाँ, सजेशन तो रहेगा ये, इसीलिए तो सब हम लोग को अगर बहुत कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है कि अगर सम है और हम पैरामीटर अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो जैसे ही सम लिखोगे तो सारा का सारा सजेशन वहां पे आ जाएगा। तो रेंज दे दिए। ठीक है। अब हमको क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया ये देना है कि कौन कौन सा खर्च जो है 1000 से ज्यादा वाला है, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है। टोटल में से एक ही क्राइटेरिया दिए हैं। ठीक। अब यहाँ पे जब इंटर हम करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये वाला पहला वाला ही जुड़ गया। ये C3 से C9 जो रेंज दिए थे वही उसी को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने थर्ड, ये सम रेंज बिग ब्रैकेट वाला तो दिया नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है। सम रेंज देंगे तब क्या होगा कि हम ऐसा देंगे। देखो हम लोग देते हैं, पहले इस रेंज को देंगे। ठीक है। और इस रेंज में जो कंडीशन है वो ये है कि मार्केटिंग का टोटल खर्च आज के दिन हमको निकालना है। अगर यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो मार्केटिंग जहां जहां मिलेगा उसको जोड़ना चाहेगा तो कभी जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। ठीक है। हम लोग करना क्या है कि कंडीशन के बाद हम लोग वो सेक्शन भी देंगे जिसको जोड़ना है, सम रेंज। तो सम रेंज मेरा ये है। ठीक है। अब हम जब टोटल करते हैं तो हमको मिलता है कि मार्केटिंग का टोटल खर्चा जो है वो हमारा 1400 यहाँ और 1000 यहाँ, टोटल 2400 खर्च आया। ठीक है। तो हम लोग क्या किए? कंडीशन दिए, कंडीशन पे वो कंडीशन एस्टैब्लिश करवाए और तब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, जहां जहां मार्केटिंग मिलता है उस जगह का C कॉलम का डेटा जुड़ जाएगा। ठीक है। ये हमारा था समीप। ठीक उसी तरह से का स्लाइड है इस पे। बिग ब्रैकेट, हाँ।
तो बिग ब्रैकेट में जो पैरामीटर रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल कहने का मतलब कि एक होता है मैंडेटरी, है ना, एकदम मस्ट होना ही चाहिए। एक होता है ऑप्शनल, मतलब नहीं भी रहेगा तो चलेगा। जैसे तुम कभी साइट पे फॉर्म भरते होगे तो उसमें किसी किसी कॉलम, किसी किसी हेड में स्टार रहता होगा, है ना, नेम स्टार हो गया, आईडी हो गया, तो स्टार वाला मतलब मैंडेटरी है, उसको भरना ही भरना है। ऐसा बहुत सारा तुमको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जहां स्टार नहीं रहता है, तो मतलब उसको भरो तब भी अच्छा, नहीं भरो तब भी चलेगा। ठीक है। हाँ, जितना बिग हम अभी तक जितना पढ़े हम लोग, जब जब जो आर्गुमेंट किसी फंक्शन का जो आर्गुमेंट बिग ब्रैकेट में है, दैट मीन्स वो ऑप्शनल है। ठीक है। और जो नहीं है बिग ब्रैकेट में वो मैंडेटरी पार्ट है। ये नहीं दोगे मैंडेटरी वाला तो क्या होगा, एरर शो करेगा, एरर शो करेगा। ठीक है, तो हमको वैसा नहीं करना है। ठीक है। सम इफ के साथ क्या है, जैसे काउंट इफ्स के साथ था कि मल्टीपल कंडीशन था, यहाँ भी वही मल्टीपल कंडीशन। यहाँ पे भी हम मल्टीपल कंडीशन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हम सम इफ्स रखें और सम इफ पे हमको सम रेंज देना है। कौन सा रेंज सम होगा, ये वाला, इसका क्राइटेरिया देना है, तो ग्रेटर देन 1000 एक क्राइटेरिया हो गया। जैसे दिए तो क्राइटेरिया रेंज 1, सम रेंज ठीक है, क्राइटेरिया 1, तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि मार्केटिंग तो हो गया, हमको और कॉलम ऐड करना पड़ेगा कंडीशन डालने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक कॉलम इंसर्ट करते हैं यहाँ, इसको मिटा दो, क्योंकि हमको कॉलम इफ बढ़ाना लगा होगा। हुआ है तो मल्टीपल कंडीशन चाहिए। इंसर्ट यहाँ कर दिए इंसर्ट, और यहाँ पे कुछ नेम लिख देते हैं, है ना, अतुल कुमार, विनय, चंदन, विजय, कोमल, शशि, रंजन, ये हो गया। और ये लोग कहाँ रहते हैं, रेसिडेंस, मतलब उनका जो सिटी है वो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। पटना, और कुछ बताओ, गोपालगंज, हाजीपुर। सिवान, ये इतना हो गया। अब हमको यहाँ पे किसी सेल में हमको करना क्या है कि हम लिखना है सम इफ्स, सम इफ्स, और यहाँ पे हमको सम रेंज, क्या रेंज सम करना है, तो इसको सम करना है। ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया लेंगे, सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट खोजेंगे, इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग। ठीक है। मार्केटिंग भी किसका, मार्केटिंग में भी कौन, जो जिसका सिटी पटना हो, उसका हमको बिजनेस देखना है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन लग गया। एक तरफ तो मार्केटिंग वाला बंदा होना चाहिए और दूसरा वो पटना का होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर दिए, वो हो गया 1000, मतलब सिर्फ ये वाला काउंट हुआ, सिर्फ ये वाला काउंट हुआ। ठीक है, वो पट्टा डी मतलब, हाँ, अरे तो जहाँ जहाँ फंक्शन लिखेंगे, देखो तो कहाँ लिखे हैं फंक्शन, ये फंक्शन जहाँ लिखे हैं जिस रो में वही ना दिखाएगा। ठीक है, मान लो इस फंक्शन को जहाँ जिस सेल में लिखेंगे उस फंक्शन का वैल्यू वही आएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ना लिखे, हम इस फंक्शन का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, यस। सर क्राइटेरिया में सर मार्केटिंग पटना ये सब क्राइटेरिया हो गया।
क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, मतलब यहाँ पूरा सब लोग भरा हुआ है यहाँ पे, मतलब पूरा क्लास में सारे लोग भरे हुए हैं और ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है, सब लोग भरे हुए हैं यहाँ पे और हम जानना चाह रहे हैं कि कोई एक आदमी जो जो किसी डेजिग्नेशन पे है और कुछ सिटी का है, कितना बिजनेस किया। ठीक है, तो हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं ना, एज वाइज कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, सिटी वाइज कंडीशन लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जो जो क्रिएट किया गया है कंडीशन वो ये कि मार्केटिंग वाला जो जो जितने लोग मार्केटिंग वाले हैं जो पटना में रहते हैं उनका कितना पटना से बिजनेस है। बिलोंग करते हैं, यस। ठीक है, तो मार्केटिंग मतलब डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट दो मतलब क्राइटेरिया हो कि गया हम सर, लोग मार्केटिंग और डिपार्टमेंट पटना, दो डिपार्टमेंट क्राइटेरिया। वाला रो सिलेक्ट करेंगे, है ना, ये डिपार्टमेंट वाला रो है। ठीक, ये सिटी वाला रो है तो हम लोग सिलेक्ट कर लिए। तो फाइनली हम लोग को क्या पता चला कि ये वाला था रेंज ऑफ एरे था, ये रेंज ऑफ एरे था जिसको जोड़ना था, जिसके डेटा को जोड़ना था ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग एंड पटना। मार्केटिंग कहाँ, तो बी वाले रो में, कॉलम में B3 से B9 में अगर मार्केटिंग है, हाँ, और उसी में अगर पटना भी है तो उस रो के सम को जोड़ देना है। ठीक है, मार्केटिंग और पटना जहां था वहां का 1000 रुपये यहाँ दिखा रहा है। अगर मान लो हम इसको भी पटना कर देते, इसको भी पटना कर देते तब क्या होता, तो मेरा 2400 रुपये हो गया, मतलब ये भी मार्केटिंग पटना 1000 ये और ये 1400 ये हो गया। 2400 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पटना है ना, इसको यहाँ मार्केटिंग कर देते, ये भी जुड़ जाना चाहिए, 3600 हो गया। ठीक, ठीक है, तो सम इफ्स, ठीक है, उसी तरह से हम मैक्स और मैक्स ए का भी बात करेंगे, मैक्स इफ्स का भी बात करेंगे। मैक्स क्या है कि किसी भी नंबर में मैक्सिमम नंबर कैसे मिलेगा हमको, इसमें से सबसे ज्यादा खर्चा कौन किया, है ना, सबसे ज्यादा खर्चा या सबसे ज्यादा बिजनेस है वो कौन किया, तो हम लिखते हैं मैक्स। ठीक है, और इस पूरे रेंज को दे देते हैं, मतलब इतना सारा रेंज दे दिए, मतलब ढेर सारा पेपर तुमको दे दिए, बोले पेपर खोज के इसमें से देखो तो जो सबसे ज्यादा खर्चा कौन किया है या सबसे ज्यादा बिजनेस कौन किया है। ठीक है, तो हम ऐसा देते हैं तो मिलता है 2000 रुपया, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो 2000 रुपया है, ये हमको मिल जाता है। तो मैक्स फाइंड आउट हमको ऐसे ही हम पहले भी किए मैक्सिमम। तो दिस मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। तो दो तरीका है, या तो फिर आप हर वैल्यू को कॉमा दे दे के, कॉमा से इंटर ऑल योर वैल्यूज सेपरेटेड बाय द कॉमा, और उसमें से ये बड़ा वाला नंबर फाइंड आउट करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा नंबर हो, 50, 100, 150, 200 नंबर हो, तो हम नंबर कॉमा करके नहीं दे सकते हैं। उस कंडीशन में हमको एरे ऑफ द वैल्यू, एरे मतलब सेट ऑफ द वैल्यू पास करना पड़ेगा, जो कैसे करते हैं हम लोग, रेंज, है ना, रेंज सिलेक्ट करके पूरा का पूरा जो वैल्यू का रेंज है वो पास कर देते हैं, और उस पास करके हम उसको काउंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ रहा मैक्स ए। जैसे काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस था, कौन बताएगा, काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस था। काउंट था जो हम लोग का नंबर, न्यूमेरिक डेटा वाला सेल काउंट करता था। ठीक है, उसमें अगर कोई सेल ऐसा होता था जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा गया है या उसमें कुछ बुलियन ट्रू या फॉल्स लिखा गया है, तो उसको वो काउंट नहीं करता था, उसको इग्नोर कर देता था। ठीक है, उसको ये इग्नोर करके सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को काउंट करेगा। तो काउंट ए लग गया फॉर ऑल, मतलब न्यूमेरिक के अलावा भी कोई डेटा होगा उसको भी काउंट करेगा। तो मैक्स भी हमारा जो था, मैक्स जो था वो भी हमारा सिर्फ वही काउंट करता था। जैसे मान लो इसको हम हटा देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं ट्रू, फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो।
इसको काउंट नहीं करेगा सर, इग्नोर कर देगा। हाँ, तो ये हो गया। तो अब सिर्फ जो मैक्स वाला है, मैक्स, अगर हम पूरा का पूरा देते हैं मैक्स को, तब भी ये 2000 निकाला, क्योंकि मैक्सिमम तो 2000 ही है, इसको इग्नोर कर देगा, ये सब वैल्यू को ये कंसीडर ही नहीं करेगा, लेकिन काउंट मैक्स नंबर ए पे करेगा। करेगा। मैक्स ए जो है हमारा वो करेगा कंसीडर। कैसे करेगा देखो, मैक्स ए where a number argument are one or more numeric value or array of the numeric value, then you want to return the largest value. The Excel max A function is very similar to the Excel max function, and the only difference between the two functions arises when an argument is supplied on the function as a reference to a cell or array of the cell. In this case, the max function ignores logical and text values, while the max A function counts the logical value as a true. मतलब लॉजिकल वैल्यू ट्रू है तो उसको एज अ 1, अदरवाइज फॉल्स, और टेक्स्ट को 0, फॉल्स को 0, ट्रू को 1, और कोई टेक्स्ट वैल्यू है हेलो या कुछ और लिखे हैं तो उसको भी 0 कंसीडर करेगा, और उसके बाद वो मैक्स नंबर फाइंड आउट करेगा। लॉजिकल वैल्यू को करेगा सर। सबसे लास्ट वाला पॉइंट, द ओनली डिफरेंस, हाँ देखो क्या कर रहे हैं ना, ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू फंक्शन अराइजेस व्हेन एन आर्गुमेंट इज सप्लाइड। आर्गुमेंट मतलब जो हम पैरामीटर सप्लाई कर रहे हैं टू द फंक्शन एज ए रेफरेंस टू ए सेल और एन एरे ऑफ द सेल। अगर हम ऐसा करते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा ट्रू फॉल्स हेलो ये सारा का सारा जो आइटम है ये भी कंसीडर किया जाएगा, ये भी कंसीडर किया जाएगा। जैसे देखो मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.88, यहाँ लिखते हैं 0.77, ठीक है, और इसका हम लोग सीरीज में थोड़ा नंबर बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। ट्रू लिख दिए। अब यहाँ पे हमको मैक्स निकालना है, यहाँ पे हमको मैक्स निकालना है, तो ट्रू को कैसे कंसीडर करता है 1 के रूप में, बाकी तो सब छोटा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे हम निकालते हैं मैक्स, और ये पूरा का पूरा, तो मैक्स ए नहीं, मैक्स नहीं, मैक्स ए, मैक्स तो उसको इग्नोर कर देगा। मैक्स ए लिए और मैक्स ए में पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दिए, और जब प्रेस करते हैं तो हमको मिलता है मैक्स में 1, 1 मतलब ट्रू, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम माइनस में कोई वैल्यू ले लेते हैं, -9 -8, ठीक है, यहाँ तक आते हैं और यहाँ लिख देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ मैक्स निकालते हैं, मैक्स ए, और ये पूरा रेंज दे देते हैं, तो सबसे मैक्स नंबर क्या आएगा बताओ तो, 0 आएगा ना, और 0 किसका नंबर है, फॉल्स का, आगे, ठीक है। यही यहाँ सबसे लास्ट वाला पॉइंट यही लिखा हुआ, इन दिस केस द मैक्स फंक्शन ignores the logical and text value, while the max A function counts the logical value true as a 1 and the false value as a 0, and any text, if you have entered any text, that will be considered as a 0. Okay, और मैक्स इफ लग गया मतलब एक से ज्यादा कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन, और ये 2007 में नहीं है। अभी हम जो मैक्स वाला फंक्शन लिख रहे थे तो वहां जो शो कर रहा था मैक्स इफ्स नहीं दिख रहा था, तो ये एक्सेल का जो फंक्शन है मैक्स इफ्स, ये हमारा 2019 वर्जन में ऐड हुआ है, ठीक है। नहीं, मेरे वाले में नहीं, 2007 वर्जन में नहीं है, ये 2019 में ऐड हुआ है मैक्स इफ, और इसका मतलब यही है, एक जैसे हम लोग सम इफ्स किए थे, काउंट इफ्स किए थे, ठीक उसी तरह से मैक्स इफ भी होगा,
ठीक है। मैक्स रेंज मतलब जिस रेंज में से जिस कॉलम से मैक्स निकालना है वो रेंज दे लो, उसके बाद पूरा का पूरा वो रेंज ले लो जिसमें से क्राइटेरिया हमको मैच करता है, और क्राइटेरिया वन, और इसके बाद अगर चाहिए तो दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट करो, उसका कंडीशन दो, तीसरा क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करो, उसका कंडीशन दो। ऐसे करोगे तो वो तुम्हारा सारे कंडीशन को ट्रू करते हुए तब वो हमारा मैक्स फाइंड आउट होगा। ठीक है। कैसे हो सकता है? जैसे सारे जितना ब्रांच है, सारे ब्रांच हेड का नाम लिखा रहेगा। ठीक है। और वो किस किस स्टेट के ब्रांच हेड है वो लिखा रहेगा, उस ब्रांच हेड में कितना बिजनेस हुआ वो लिखा रहेगा। ठीक है। और हमको निकालना है, इनाम देना है कि किस ब्रांच हेड को इनाम दिया जाए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे, सीधे हम लोग मैक्स, तो मैक्स सिंपल एक वेरिएबल से भी निकल जाएगा। लेकिन अगर दो क्राइटेरिया मैक्सिस नहीं है, 2019 से ही ऐड हुआ है। ठीक है। तो मैं 2019 में करोगे और कैसे करोगे? नहीं, कैसे निकालोगे? पुराना गाड़ी में 5वां नंबर गियर नहीं रखा था तो कैसे चलाओगे 5 नंबर गियर? समझ रहे हो, है ना? मेरे बाइक में बैक गियर नहीं है, तुम कैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। यस सर। जो फंक्शन जिस वर्षन में नहीं है नहीं होगा। ओके। ठीक है। ठीक उसी तरह से मिन है हमारा नंबर, सप्लाइड नंबर रेंज को अगर मिन फंक्शन से पास करते हैं तो वहां मैक्स निकल जाता है, यहाँ मिन निकलेगा। ठीक है। वैसे ही ठीक मीन ए भी है। मीन भी फंक्शन क्या था कि सिर्फ नंबर को कंसीडर करता था, उसमें अगर कोई टेक्स्ट आ गया, कोई जो लॉजिकल वैल्यू आ गया तो उसको वो इग्नोर कर देता था। तो मीन ए फंक्शन बनाया गया, मतलब काउंट का काउंट ए, मैक्स का मैक्स ए, और मिन का मिन ए मतलब ऑल। जो छूट रहा था मीन से वो सारा का सारा यहाँ कंसीडर हो गया। ठीक है। तो मीन हम निकाल दिए, मीन ए निकाल दिए, मीन इफ भी नहीं है, और जैसे मैक्स इफ नहीं है था मैक्स। ठीक है। इसके बाद है हमारा इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो जो पहला वाला जो हम लोग एक्सरसाइज किए थे, उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पेज मैथ का टेस्ट लिया था। टेस्ट लेने के बाद उसमें हम लोग टोटल निकाले थे, परसेंटेज निकाले थे, टोटल और परसेंट निकाले थे, और हम लोग को ग्रेडिंग करना था कि इसको कितना ग्रेड आया है। याद है सबको? यस सर, वहाँ लैब भी कराए थे ग्रेडिंग से आप। ग्रेडिंग पे लैब नहीं कराए थे हम, ग्रेडिंग के बारे में बताए थे कि अभी यहाँ फोटो तक क्लिक कर परसेंटेज तक लेना, रखो, अगर ग्रेडिंग लिखना हो बाद तो में मैसेज बताएंगे कैसे मैसेज निकलेगा। करेंगे, है ना। ठीक है। मेन है नीतीश सर का, इनका तो हो जाएगा, लेकिन नीतीश सर बहुत ड्रामा कर रहे हैं, ओवर ड्रामा हो रहा है इनका तो। कौन है जी ऐसे बोलते हैं? माइक ऑन करके क्या बोल रही हो? हैं? ओके। तो इफ जो है ये हमारा कंडीशन बेस्ड है। जैसे देखो लॉजिकल टेस्ट हम लेंगे, अगर ये टेस्ट ट्रू होता है तब ये वैल्यू, अगर ये टेस्ट फॉल्स होता है मतलब अगर टेस्ट ट्रू नहीं होता है तब ये वैल्यू। हम लोग पहले सिंपल करते हैं, और सिंपल करने के बाद हम फिर बात करेंगे इसका। नहीं, नहीं अभी नहीं। ठीक है। जैसे मान लो कि हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ हर, यहाँ पे हमको चेक करना है कि कौन कौन सा अमाउंट जो है वो 1000, देखो 500, 1000, 1200, 1400, ठीक है 1200 लिमिट है ना, 1200 खर्च का लिमिट दिया गया था। और जो डेली एक्सपेंस है वो हमारा किसका किसका जो है वो ज्यादा हुआ है, हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते देखो, लिखेंगे इफ फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे। ठीक है।
तो लॉजिकल टेस्ट मतलब जो खर्च वाला अमाउंट है, अगर ये बड़ा या बराबर है, बराबर भी लिखते हैं, 1200 तक का लिमिट था, तो अगर 1200 से ज्यादा है तो लिखोगे क्या कि क्या लिखें यहाँ पे, मोर, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे मोर, और नहीं तो ओके ऐसा लिखते हैं, नहीं तो ओके। बात समझ में आई? अगर जो खर्च तुम्हारा डेली जो एक्सपेंस है 1200 का लिमिट दिया गया था, अगर हम 1200 से कंपेयर कर रहे हैं कि 1200 अगर है, 1200 ज्यादा है तो हम उसको मोर लिखेंगे और नहीं तो कर देंगे। तो यहाँ इंटर करते हैं तो इसका ओके हो गया, और इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, ठीक है। तो किसका किसका मोर हो गया, 2014, ये हमारा मोर हो गया, ठीक है। 1200 दिए थे, ठीक है। मान लो कि ये मार्क्स है, टोटल मार्क्स है तुम्हारा, ये टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स हम ऐसे लिख रहे हैं 56, 45, 55, 35, 25, ठीक है। और हमको बताना है, हमको यहाँ लिखना है कौन पास और कौन फेल। तो हम लिखते हैं लॉजिकल टेस्ट में कि जो नंबर है तुम्हारा, ये नंबर अगर छोटा है, अगर छोटा है 35 से, मतलब 35% में पास होता है, 35 से अगर छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, फेल, और नहीं तो पास। समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन, उस कंडीशन के ट्रू होने पे जो करना है वो पहले लिखेंगे, और जो कंडीशन के फॉल्स होने पे लिखना है तो वहां लिखेंगे। 35 से ज्यादा था तो ये पास हो गया, तो इसको ड्रैग कर दो नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पे 35 से कम सिर्फ यही वाला है, ये फेल हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये खर्च है, तुम्हारा बिल है, तुम कहीं खरीदने गए हो तो ये तुम्हारा बिल अमाउंट है, ठीक है। और हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि इफ, अगर तुम्हारा खरीदारी जो है 1000 से ज्यादा है, 1000 से अधिक का खरीदारी तुम करते हो, तो तुमको डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का, तुमको डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का। तो मतलब दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ठीक है, उसका 10% निकाले D3 का, और D3 से माइनस कर दिए तो वो तुम्हारा पेबल अमाउंट आ गया। और नहीं है वैसा, एल्स वाला बात है, एल्स में सीधे यही वाला D3 लिख देंगे। देखो तो रन करता है कि नहीं, ठीक है। मतलब तुम्हारा ये 1000 ज्यादा नहीं था, तुमको 1000 देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग करते हैं तो किसको कितना पैसा डिस्काउंट के बाद देना है। देखो 1200 का 10% मतलब 120 रुपये डिस्काउंट था, तो 1080, इसको 1000 देना पड़ेगा, इसको 1080, 2000 था तो इसको 1800, 1400 था इसको 1260, ये पेबल अमाउंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ 10% डिस्काउंट इफ यू बाइंग मोर देन 1000 रुपीज, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, समझ में आया कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फॉर्मूला नहीं समझे? अच्छा, फॉर्मूला को ध्यान से देखो। पहला वाला देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला देखो पहले, ठीक है। इफ के पैरेंथेसिस के बाद ये पोर्शन जो है वो कंडीशन है मेरा, ये पोर्शन कंडीशन है। D3 मतलब 1000, यहाँ के हिसाब से D3 मतलब 1000 होता है ना,
पूछ रहे हैं कि क्या 1000 जब 1000 से बड़ा हो, 1000 जब 1000 से बड़ा हो, सवाल पूछेंगे तुमसे तो तुम बोलोगे इस कंपैरिजन को, इस टेस्ट को दो तरीके से तुम आंसर कर सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यहाँ पे मेरा सवाल है कि 1000 ग्रेटर देन 1000, तुम बोलो ट्रू या फॉल्स। 1000 1000 से बड़ा है, मेरा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को तुम बताओ तो अपना वर्डिक्ट दो कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। 1000 से बड़ा है, गलत है, मतलब फॉल्स है। ठीक, तो फॉल्स है तो ये इस वैल्यू पे आ जाओ, इस वैल्यू पे आ जाओ। ठीक है, D3, तो D3 में क्या था 1000, तो 1000 में दिखा गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काम। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं वैसे जगह पे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ का देखो D5 है 1200। फिर हम स्टेटमेंट जारी करते हैं कि 1200 इज ग्रेटर देन 1000। तुम बताओ यस और नो। ट्रू है, ओके। तो ट्रू है तो ट्रू, ठीक नेक्स्ट टू दिस कंडीशन जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही है कंडीशन ट्रू के लिए। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, D5 का 10% काउंट कर रहे हैं। D5 मतलब 1200, 1200 का 10% काउंट कर रहे हैं और 12 में से उस 10% घटा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा जब इंटर करते हैं तो 280 आता है। क्यों? क्योंकि इसका 10% 120 रुपया होगा और 12 से 120 घटा तो 280 आएगा ना। ठीक है, वही सब जगह वही हो रहा है। तो अगर यहाँ देखो, यहाँ भी वही है, D8 मतलब 2000। फिर स्टेटमेंट जारी करते हैं, ठीक, कंडीशन 2000 इज ग्रेटर देन 1000, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, ट्रू है तो इसका मतलब कि ये वाला कंडीशन, सॉरी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मेरा कंसीडर किया जाएगा। और उस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, D8 का 10% निकाल के D8 से माइनस कर दे रहे हैं। सूरज बैटिंग में है सर। तो अभी जब क्लास खत्म हो रहा है तो वेटिंग में, अभी आगे क्या करेगा? सर अटेंडेंस के लिए चाहिए क्या उसको? क्लास लीव कर। हाँ हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे यशवंत? क्लास से लीव। क्लास से, हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का आज का क्लास यही तक। हम कल इस इफ वाले पे हम लोग नेस्टेड इफ करेंगे और एक स्लैब के रूप में। अभी तो 10% डिस्काउंट दे रहे थे। हम अगर मान लो ये करना हो कि 1000 का खरीदारी किया उसको 10%, 2000 से ज्यादा वाला को हम लोग 6% देने वाले हैं और 5000 से ऊपर वाले को 10% देने वाले हैं और उसके ऊपर वाले को भी, मतलब 3, 4, 5 स्लैब में हम काम करेंगे। यहाँ तो सिर्फ 10% है, मल्टीपल कंडीशन तो नहीं लगा पा रहे हैं। या फिर हम मार्क्स का बात किए थे कि 80 से ऊपर वाले को ए ग्रेड, 60 से 70 से 80 वाले को बी, 50 से 60 वाले को सी और 50 से नीचे वाले को डी। ऐसा कुछ भी स्लैब लगाना चाहें तो हम इस इफ को नेस्टेड कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो फिर।